Welcome. In this lecture, welcome to English grammar course, and in this lecture we shall discuss the position of subject and predicate. Sentence के अंदर subject कहाँ पर आता है और predicate कहाँ पर आता है, इस बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आम तौर पे जितनी भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले ग्राउंड, इसमें चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, बच्चे प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, बच्चों के बारे में बात हो रही है, सो बच्चे सब्जेक्ट है, प्ले इन द प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, ये सारा प्रेडिकेट है, क्योंकि सेंटेंस के इस हिस्से में हम सब्जेक्ट यानी चिल्ड्रन के बारे में कुछ बयान कर रहे होते हैं। सो चिल्ड्रन इज़ सब्जेक्ट एंड प्ले इन द प्ले ग्राउंड, ये सारा प्रेडिकेट होगा। ओके, सो आम तौर पे जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। ये क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक किताब है, तो जिस चीज़ के बारे में बताया जाए वो सब्जेक्ट होता है। दिस सब्जेक्ट है फ़िक्रे का, और सेंटेंस का बाकी हिस्सा इज़ आ बुक, ये सारा उसका प्रेडिकेट है। दिस मुब्तदा है और इज़ आ बुक ख़बर है फॉर अरबिक ग्रामर स्टूडेंट्स। आम तौर पे सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में भी आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप गली में खड़े हैं और आपसे कोई पूछे कि बस कहाँ पे रुकती है, वेयर डज़ द बस स्टॉप, तो आप उसको कहते हैं कि बस यहाँ पर आती है, इस जगह पर बस आती है। या आप यूँ कहना चाहें इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये देखो बस आ रही है, अभी यहाँ आने ही वाली है। इस तरह के जुमलों में आप खड़े हुए कन्वर्सेशन में इंग्लिश में ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, हियर कम्स द बस। सो इस फ़िक्रे को और से देखें, हियर कम्स द बस, एक फ़िक्रा है कि बस यहाँ आती है, और एक हम यूँ कहेंगे जैसे शायरी में होता है, यहाँ आती है बस, यहाँ आके रुकते हैं हम, यहाँ आके ठहरता है दिल। अब इस तरह के फ़िक्रों में हम सब्जेक्ट को बाद में ले गए और प्रेडिकेट को पहले ले आए, हमने फ़िक्रे की तरतीब चेंज कर दी। मिसाल के तौर पर हेयर कम्स द बस, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें। इसमें द बस सब्जेक्ट है क्योंकि बस यहाँ आती है। अगर ये फ़िक्रा अपनी नॉर्मल तरतीब पे होता तो ये सेंटेंस यूँ होना था, द बस कम्स हेयर, द बस सब्जेक्ट और कम्स हेयर यहाँ आती है, ये सारा प्रेडिकेट। लेकिन अब तरतीब उलट गई है, प्रेडिकेट पहले आ गया है और सब्जेक्ट बाद में। हेयर कम्स द बस, यहाँ आती है बस। देन अनदर सेंटेंस, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी के जो यूजेस हैं वो बड़े स्वीट हैं। सो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये पूरा सब्जेक्ट है। द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी पूरा सब्जेक्ट है, आर स्वीट, जो मीठे हैं, स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, ये प्रेडिकेट होगा क्योंकि ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसमें यूजेस ऑफ एडवर्सिटी के बारे में बातचीत की जा रही है। अच्छा, अब एक सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कहते हैं कि सिट डाउन, बैठ जाओ, जो हमने टाइप्स में पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हुक्म दिया जाए, कमांड दी जाए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, बैठ जाओ, यानी कौन बैठे। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जिसमें हुक्म दे रहे हैं वहाँ सामने जो भी आपकी बात सुन रहा है, सेकंड पर्सन यू, आप या तुम। एक है आप दरवाज़ा खोलो, और अब मैं सिर्फ कहूँ कि दरवाज़ा खोलो तो इसका यही मतलब है कि आप दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा खोलो ये तो प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट किधर है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट हमें पता है कि इसमें यू ही है। अरबिक ग्रामर वालों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, बाज़ दफ़ा कोई चीज़ लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होती लेकिन मानन मौजूद होती है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ड्स में यू नहीं आता। सिट डाउन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लोज़ द डोर, ओपन द डोर, प्लीज़ कीप क्वाइट, इसका मतलब क्या होता है, कौन कीप क्वाइट, कौन खामोश हो, यू कीप क्वाइट, आप खामोश हो। जिसमें हुक्म दिया जाए, कमांड दी जाए,
इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर यू सब्जेक्ट होता है, आप या तुम सब्जेक्ट होता है, सामने बैठा हुआ शख्स सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में ये बात होती है, उसी ने ये करना होता है। लेकिन लफ्ज़ों में आता नहीं है कहीं भी यू। सिट डाउन, क्लोज़ योर आइज़, ओपन योर आइज़, लुक इनटू मिरर, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, इनका सब्जेक्ट लफ्ज़ों में नहीं आता। थैंक हिम, उसका शुक्रिया अदा करो। कौन करे? यू थैंक हिम, आप करें। तो यू अंडरस्टूड है, इस फिक्रे में कोई सब्जेक्ट बज़ाहिर नहीं है, बट इस सेंटेंस में भी यू जो है वो सब्जेक्ट है। अगर किसी भी हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, इस टॉपिक की डिस्कशन के हवाले से कोई बात समझ में ना आई हो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो। इस वीडियो में नीचे कमेंट्स के अंदर आप अपने क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दिया व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहें तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से आपने बताना है कि फ़िक्रे में सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। ऑल राइट, सो ग्रामर इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने भी आप रूल्स पढ़ते हैं, जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये भूल जाएंगे। जब भी आप ग्रुप ज्वाइन करें तो उसमें आप अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं दैट यू नीड, फॉर एग्जांपल यू वांट टू गेट असाइनमेंट ऑफ लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। टॉपिक लिखें, लेक्चर नंबर बताएं और होमवर्क असाइनमेंट्स जो आप जिस पर प्रैक्टिस करेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग अस।